वो नहीं आएगा, आपसे बड़ा है ना। ओ ओके ओके, नाउ पुट इट बैक। ओके, लेट्स गो। ओह लेट्स गो। वो नहीं देख सकते। इधर देखना, इधर देखना। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और ख़ुश हूँ। और आज कुछ ज़्यादा ही खुश हूँ क्योंकि आज मेरी बेटी की बर्थडे है और माशाल्लाह से वो 2 साल की हो गई है। और पहले जो वो 1 साल की हुई थी तो हम पाकिस्तान में थे और पाकिस्तान में हमने इसकी बर्थडे सेलिब्रेट की थी। ऑल्दो हस्बैंड मेरे साथ पाकिस्तान में नहीं थे उस वक्त। और आपकी कुछ ज़्यादा स्पेशल है, वो भी बहुत स्पेशल बर्थडे था और ये कुछ ज़्यादा स्पेशल बर्थडे है क्योंकि हस्बैंड साथ हैं तो बेटी को अब थोड़ी बहुत समझ आ रही है कि बर्थडे है और सेलिब्रेट की जाती है या केक कट किया जाता है। तो वो तो अभी थी, उससे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और खुश हस्बैंड भी थे क्योंकि पहली बर्थडे थी बेटी की जो वो साथ सेलिब्रेट कर रहे थे। और हर रोज़ ही वो कुछ ना कुछ किस्सा के लिए लेकर आते थे ताकि वो खुश हो जाए और एक मेमोरी बने। और बर्थडे के दिन हम लोग आए थे यहाँ मनार मॉल में और हमने सोचा था यहाँ थोड़ी सी सेलिब्रेशन कर लेंगे, लेकिन कुछ रीज़न्स की वजह से हमने जिस तरीके से सोचा था वैसे हम सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे थे। फिर मैं कभी डिस्कस करूँगी आपके साथ कि ऐसा क्या रीज़न था कि हमने सेलिब्रेट नहीं किया इसको। क्योंकि हमारा प्लान था यहाँ पर हमारी 1-2 फैमिलीज़ हैं जानने वाली, हमें उन्हें भी बुलाना था लेकिन हम सेलिब्रेट नहीं कर सकते थे। मैं और मेरे हस्बैंड हमने खुद ही सोचा कि हम थोड़ी छोटी मोटी सेलिब्रेशन कर लेते हैं। तो यहाँ हम आए थे मन्नार मॉल में। यहाँ पर मैकडॉनल्ड की तरफ से कोई फेस्टिवल चल रहा था, बच्चों को इंगेज किया हुआ था, इसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रही थी। तो यहाँ मैं लेकर आई थी बेटी को और अंदर तो उनको पकड़ के बिठा रहे थे डिफरेंट एक्टिविटीज़ कराने के लिए, लेकिन बिल्कुल किस्सा ध्यान नहीं दे रही थी, सिर्फ भाग रही थी बैलून्स के पीछे पीछे। तो मैंने सोचा कि यूँ ना फेस पेंटिंग करवा देते हैं क्योंकि यहाँ पर फेस पेंटिंग भी की जा रही थी। और सबसे अच्छी जो बात थी ना, यहाँ का स्टाफ बहुत बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव था, बिल्कुल बच्चों को अपने साथ एंगेज किया हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था। अब यहाँ पर भी किस्सा के फेस पे मैंने उनको बोला था कि इसकी बर्थडे है तो उसके अकॉर्डिंग कुछ बनाएं, तो वो अभी भी बटरफ्लाई बना रहे हैं। बहुत प्यारी बनाई थी लेकिन इतना ज़्यादा मूव करी थी, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी इनको बनाने में, लेकिन इन्होंने बना ली थी। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया था किस्सा ने, हमने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया था। एक्चुअली हम काफ़ी पहले आते रहते हैं यहाँ पे और बेटी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और आप देख सकते हैं कितनी खुशी से उसने बनवाया। और ये इवन कि सिर्फ बच्चे नहीं थे, बड़ों को भी साथ में एंगेज किया हुआ था, वो भी गेम्स खेल रहे थे और डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रही थी। मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या एक्टिविटी चल रही थी। हर टेबल पर ही डिफरेंट टेबल लगे हुए थे और उन पर डिफरेंट कोई पेस्टिंग का काम कर रहा था, कोई पेंटिंग का काम कर रहा था। उसके अलावा फेस पेंट भी साथ साथ ही चल रहा था। और यहाँ मैंने हस्बैंड को बोला था कि आप इसको पकड़ कर खड़े होएं तो मैं आप दोनों की पिक्चर बनाती हूँ। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था किस्सा को यहाँ से पकड़ के साइड पे करना या एक्टिविटीज़ करवाना, क्योंकि उसको यही पता है कि जहाँ बैलून्स नज़र आ गए हैं बस वहाँ मैंने बैलून्स को पकड़ लेना है या उनके साथ ही खेलते रहना, तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है। और इन सब के बाजू पर ये जो फुटबॉल का आजकल मैचेस चल रहे थे ना, ये सबसे ज़्यादा पेंट यही बच्चे सब यही करवा रहे थे। और उसके बाद हम आ गए थे कैरी फॉर्म में। हमें ऐसे तो कुछ भी नहीं लेना था, हम बस एक अपना डे स्पेंड करने के लिए आए थे, बेटी के बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आए थे ताकि वो खुश हो जाए। और लेकिन यहाँ पर भी क्रिसमस के अकॉर्डिंग और जो इनका विंटर अब चल रहा है उसके हवाले से ना काफ़ी डेकोरेशन हुई हुई थी, वो बहुत प्यारी लग रही थी। और इसके अलावा सर्दियों में ना, क्योंकि यहाँ मौसम काफ़ी चेंज हो गया है तो मेरे बड़े बाल हैं, लंबे बाल हैं, तो शावर लेने के बाद ना काफ़ी देर तक गीले रहते हैं। मैं एक्चुअली अपना हेयर ड्रायर भूल आई हूँ पाकिस्तान में, मुझे वो लाना याद नहीं रहा, तो हस्बैंड ने कहा कि यहाँ से ले लेते हैं ताकि तुम्हें प्रॉब्लम ना हो, ठंड ना लग जाए। और दूसरा वैसे भी गीले बाल ही मैं टाई कर लेती हूँ तो उसकी वजह से मेरे बाल गिर बहुत ज़्यादा रहे थे। तो यहाँ हम लोग देख रहे थे हेयर ड्रायर, लेकिन कुछ ख़ास समझ में नहीं आया तो हमने यहाँ से नहीं लिया था, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। और यहाँ आने की वजह होती है कि यहाँ से जो आप सेल्फ़ अपना बिल कर सकते हैं ना, वो बहुत मज़े का लगता है मुझे।
हमने कुछ भी नहीं लेना था, लेकिन उसके बावजूद मैंने यहाँ से कुछ 1-2 स्पाइसेस ले लिए थे, आलमंड्स ले लिए थे कि बस मुझे ना ये बिल खुद करना है। मैं बड़ी खुशी ये काम करती हूँ। तो हस्बैंड ने बोला कि अच्छा चलो ठीक है कर लो। तो बस यहाँ पे ही हमने ये खुद से अपना बिल कर रहे थे और बस इसके बाद हम लोग बाहर निकल गए थे। रश काफ़ी ज़्यादा था क्योंकि आज कुछ ख़ास फेस्टिवल भी था यहाँ पे। हम लोग काफ़ी देर बाद बाहर निकले थे। ओपन करो इसे। अच्छा ये कुछ गिफ्ट थी जो उसमें दोनों की तरफ से चीज़ें था, तो बोला था ओपन करें। ये दिखाते हैं इसमें क्या था। ये क्या है? हाँ, और ये क्या है? ओह ये देखो, वाह, और ये है कैप। ये लो, इधर देखना, पहनो पहनो पहनो। और क्या ये भी है। और बस उसके बाद हम लोगों ने खाना अपना ऑर्डर किया था जॉलीबी से। मुझे बहुत पसंद आया था। जब मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ मनार माल में आई थी तो सबसे पहले मैंने जॉलीबी ही खाया था। बहुत अच्छा टेस्ट है, बहुत मज़े का है। और बेटी भी शौक़ से खा लेती है। उसके लिए वैसे भी हम सेपरेट फ़्राइज़ मंगवा लेते हैं, लेकिन वो खा लेती है अल्हम्दुलिल्लाह। और इतनी भूख लग रही थी, हम लोग इतना ज़्यादा घूमे फिरे थे, इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी कि हमने खाना फिनिश करके उसके बाद KFC भी ऑर्डर किया था। हालांकि KFC जब खाना आ गया था तो खाना मुश्किल हो गया था। अच्छा इसके अलावा हम लोगों ने केक इससे पहले ना एक दिन पहले रात के 12 बजे हमने कट कर लिया था, क्योंकि वो तो हम केक साथ ला नहीं सकते थे। पहले बहुत प्लानिंग की हुई थी कि अब यहाँ मनार माल में ही जाएंगे, सबको बुला लेंगे, ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, लेकिन बस कुछ रीज़न्स की वजह से नहीं हम कर पाए। तो हमने केक एक दिन पहले कर लिया था और हस्बैंड रोज़ ही बेटी के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट्स लेकर आते थे, तो गिफ्ट्स वगैरह भी उसको दे चुके थे। और उसके बाद हमने बस यहाँ बेटी को एंजॉय करवाया था, घुमाया फिराया था, खाना खिलाया था। और उसके बाद हम आ गए थे मनार माल के बाहर जो बैक साइड है वहाँ पे। और यहाँ पर कोई राग का फेस्टिवल चल रहा था, राग फेस्टिवल था। यहाँ हम लोग आए थे और बड़ा खूबसूरत लगा। डिफरेंट एक्चुअली पोर्टेबल शॉप्स थी यहाँ पे और आई थिंक डिफरेंट नेशनलिटी के लोग थे जिनके पोर्टेबल शॉप्स थी और छोटे छोटे से स्टॉल्स लगे हुए थे। और फूड था। बहुत हमें बाद में दुख हो रहा था कि हमने अंदर से KFC वगैरह और यही खाया। हमें यहाँ का खाना तो ज़रूर ट्राई करना चाहिए था। और इवन के कॉफ़ी वगैरह भी हम यहाँ से नहीं ले सके क्योंकि बहुत ज़्यादा फुल हो चुका था। खाना हमने बहुत अच्छे से खाया था। इसलिए यहाँ पे रॉक ईट्स का कोई फेस्टिवल है वो चल रहा है और बहुत खूबसूरत लग रहा था। मुझे सबसे अच्छी बात यहाँ की यही लगती है कि हर जो शॉप है या हर कोई भी अगर ब्रांड है तो उसकी अपनी एक आइडेंटिटी है, अपनी उसकी कलर स्कीम है। आप देखोगे तो आपको पता चल जाता है। यहाँ पर मैंने हस्बैंड से बोला था कि आप दोनों आए, मैं आपकी पिक्चर लेती हूँ। और रैंडमली एक छोटा सा बच्चा था जो हस्बैंड के साथ आके खड़ा हो रहा था, तो मैंने इसकी भी साथ में पिक्चर्स ले ली थी। तो बहुत अच्छा लग रहा था। मौसम काफ़ी अच्छा था, मौसम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है, तो यहाँ के लोगों को काफ़ी फ़ील होता है, ठंड फ़ील होती है, लेकिन इतना मुझे फ़ील नहीं होता है कि अभी पाकिस्तान वाली सर्दी तो है ही नहीं यहाँ पे। और ये देख सकते हैं आप, डिफरेंट चाय है, कॉफ़ी है, अरेबियन फूड था और डिफरेंट स्टेज लगे हुए थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। और बैकग्राउंड पे इंडियन गाने चल रहे थे जो सुन के बड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था ऐसे गाने वगैरह भी, सॉन्ग्स वगैरह नहीं सुने थे। और सब बच्चे एंजॉय कर रहे थे, खेल रहे थे। बहुत बच्चों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ और राइड्स थे यहाँ पे, वो भी मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। बेटी भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई थी माशाल्लाह, वो वैसे ही यहाँ आके बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है। इतना ज़्यादा बेटी भाग दौड़ रही थी कि हम पकड़ना मुश्किल हो जाता था, तो बस बेटी को प्राइम में बिठा दिया था। और बस आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और ज़रूर मुझे सपोर्ट करना है। और
यहाँ पर ये देखिए इतना खूबसूरत से ये स्नोमैन थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। ये सबसे ज़्यादा प्यारा मुझे ये लग रहा था। यहाँ पर भी बेटी की बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक की थी और ये सबसे मेमोरेबल टाइम है हम लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। और बस आज की वीडियो इतनी सी ही थी। आई होप आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलूँगी, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।